हॉकी की नर्सरी कहे जाने वाली संस्कारधानी की बेटी साइका साहू ने दिल्ली में आयोजित हॉकी के नेशनल चैंपियनशिप में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से पहला स्थान प्राप्त किया और प्रदेश का नाम रोशन किया है। साइका साहू को यह सब उपलब्धि कैसे मिली, वह प्रभात टीवी के साथ साझा कर रही है। साइका साहू जी हैं जो संस्कारधानी नगरी में रहती हैं और हॉकी की नेशनल खिलाड़ी हैं। इन्होंने एक ऐसा मुकाम हासिल किया है कि वो छत्तीसगढ़ का नाम भी रोशन किया है। आइए जानते हैं वो कब से इस खेल में रुचि रखती हैं और कौन कौन से खेल को और खेलती भी हैं वो, और घर परिवार से कैसा सपोर्ट मिलता है। इसी सब विषय को लेकर उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे उनका जुड़ाव हुआ। सबसे पहले तो प्रभात टीवी में आपका स्वागत है साइका जी। नमस्कार। बताएंगे कैसे झुकाव हुआ कि हॉकी खेलना चाहिए, क्योंकि और दूसरा खेल खेलती है, तो झुकाव कैसे हुआ? पहले तो सभी को नमस्कार मेरा। मैं पहले बास्केटबॉल प्लेयर थी, उसके बाद अचानक से मैं हॉकी में गई। पहले मैं बास्केटबॉल खेलती थी, मैं बहुत छोटी थी, 3 वर्ष की रही होंगी। तो एक टाइम था मेरे पापा और मम्मी, तो मेरे पापा दाबेली की स्टॉल लगाते थे और मेरी मम्मी मुझे साइकिल से स्कूल लेने आती थी और मुझे भरे बारिश में भी वो मुझे ग्राउंड छोड़ा करती थी। उसके बाद ऐसा माइंड चेंज हुआ कि मुझे हॉकी में दिलचस्पी आने लगी और मैं और दूसरे गेम खेलती हूँ। तो अचानक से मैंने बोला कि मेरा माइंड सेट हुआ कि मुझे हॉकी में जाना चाहिए, क्योंकि वो इंडिया का नेशनल गेम भी है और हमारे यहाँ से हमारे यहाँ ध्यानचंद जी भी आए हुए हैं खेलने के लिए। तो उन्हें देख के मैं प्रभावित हुई और उधर हॉकी में जाना मैंने सही समझा। कितने सालों से खेल रही हैं आप? मुझे 5 ईयर हो गए मैं हॉकी खेल रही हूँ। तो यहाँ छत्तीसगढ़ की हैं, ग्वालियर से खेल रही हैं, ऐसा क्यों? मैं पहले तो साई में थी, मैं हैदराबाद साई में लगभग 6-7 महीने साई में थी, हैदराबाद साई। उसके बाद मेरा खेलो इंडिया बिलासपुर में भी हुआ था, बट मैं वहाँ नहीं गई। और उसके बाद मैं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ साई में भी थी, बट सपोर्ट नहीं मिलने के कारण मुझे बाहर की टीम से खेलना पड़ा। कैसे, किस तरह का सपोर्ट जो मिलना चाहिए था नहीं मिला? गेम के थ्रू जो सपोर्ट मिलना चाहिए, जैसे कि प्रॉपर प्रैक्टिस, प्रॉपर डाइट, वो सब मुझे नहीं मिला गया। यहाँ और क्या सुविधाएं होनी चाहिए जो दिखती है, कमी दिखती है आपको छत्तीसगढ़ में और एमपी में बहुत सारी जो उपलब्धि है? जिम की सुविधाएं होनी चाहिए, सोना बाथ और स्टीम बाथ भी होनी चाहिए यहाँ। और हर 3 महीने में कोच चेंज होना चाहिए, क्योंकि हर कोच एक जैसा नहीं सिखाता है, दूसरे की तरह सिखाता है। जैसे कि ग्वालियर में फॉरेन से भी कोच आते हैं, तो वो फॉरेन का जो अलग तरीके से जो उनका स्किल डेवलपमेंट है वो अलग तरीके से सिखाया जाता है। ये कमियां क्यों है यहाँ पे? क्या सरकार मुहैया नहीं करा रही है? कहाँ कारण कहाँ लगता है आपको? कमियां तो प्लेयर्स में भी है, प्लेयर्स को भी बोलना चाहिए कि हमें न्यू कोच भी चाहिए बोल के। और यहाँ फैसिलिटीज कम है, वहाँ की अपेक्षा यहाँ फैसिलिटीज कम है। प्रदेश के मुखिया हैं जो, उनसे क्या चाहती हैं कि यहाँ पे और सुविधाएं बढ़े कुछ? पहली बात तो राजनांदगांव का टर्फ जो है वो चेंज होना चाहिए, क्योंकि वो घिस चुका है। उससे इंजरीज होने की ज्यादा चांसेस है, जैसे कि लिगामेंट इंजरीज और एंकल ट्विस्ट। क्योंकि हम प्लेयर्स को अगर इंजरी हो जाती है तो वो प्लेयर आगे चल के घबराता है, अगर
ऑपरेशन भी होता है उसका, तो उसको आगे जाके डॉक्टर भी ये बोल देता है कि आप नहीं खेल पाओगे, तो मेडिकल के लिए थोड़ी दिक्कत जाती है। तो उसके हिसाब से पहले तो टर्फ चेंज होना चाहिए। और डाइट वेट को लेकर किस तरह की प्लानिंग रहती है, खाना पीना कैसा रहता है डाइट वेट? डाइट में मॉर्निंग मूंग वगैरह और प्रोटीन शेक, और उसमें दोपहर में ही चावल मिलता है हम लोग को, और रात में फिर जो चिकन वगैरह रहता है, नॉनवेज, जो नॉनवेज खाता है उसके लिए नॉनवेज रहता है, जो वेज खाता है उसके लिए वेज रहता है, और रोटी, दाल, सब्जी, ये सब। घर परिवार से कैसा सहयोग मिलता है, पिताजी माँ से? घर परिवार से बहुत अच्छा सहयोग मिलता है मुझे, मतलब कि घर में बहुत सपोर्टिव है मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर, मेरी मदर, मेरी सिस्टर बहुत सपोर्टिव है। हर चीज़ में मुझे आगे से सिखाते हैं कि यहाँ पे ये किया जाएगा तो अच्छा रहेगा, ये सब मुझे सिखाया जाता है। और कौन कौन सा खेल खेलती हैं? क्योंकि बहुत सारे सुना हूं मैं कि बहुत सारे खेल में रुचि है, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी एक ही खेलता है या दो खेल लेता है। आप कम से कम 6-7 खेल हैं, कौन कौन से थोड़ा दर्शकों को बताएंगे? मैं पहले तो नेशनल फ्लोरबॉल प्लेयर हूँ, जिसमें मैं छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व भी किया है मैंने, ग्वालियर में और देहरादून में भी मैंने प्रतिनिधित्व किया है, मैं कैप्टन रही हूँ। राजनांदगांव में जब मैं कैप्टन थी तब मैंने स्टेट लेवल में 2nd पोजीशन लाया था, और मेरे कैप्टन होने से बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा, ऐसा मुझे, मतलब जो मैं कैप्टन थी, मेरे और जूनियर्स थे, उन्होंने कहा था मुझे कि आप कैप्टनशिप बहुत अच्छे से करती हैं। और ग्वालियर में भी मैं कैप्टन थी, और अभी मैं इवन फ्लोर बॉल में 17 नेशनल हरियाणा के टीम से खेली मैं, जिसमें मैं वाइस कैप्टन थी। साइका जी के पिताजी भी हैं अंकालू साहू जी। कैसे पता चला कि बेटी में खेल के प्रति रुझान है, कैसे समझ आया आपको कि इनको खेल की ओर जोड़ना चाहिए? नमस्कार। जो जुनून और जज्बा और जिद, एक दौर था, हमारी दुकान जो है ठाकुर प्याला चौक में लगी करती थी, और वहाँ पर सम्मानित हमारे के राजेश्वर राव सरजिया साईं के कोच थे, वर्तमान प्रबंधक हैं वे बहुत प्रोत्साहित करके बच्चों को प्रतिभा देख करके वहाँ पर सिखाया करते थे। लेकिन हमने कहा सर बच्चे को सिखाना है बास्केटबॉल, बिल्कुल ले आइए, बोले हम सिखाएंगे, अपनी बच्ची की तरह सिखाएंगे बोले। और इस तरीके से वो नियमित रूप से क्या कहते अभ्यास करना चालू की, और अभ्यास करते 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 अचानक से मोमेंट परिवर्तन हुआ कि वो हॉकी के उस पर चले गई। क्योंकि हमारा शहर जो है संस्कार धानी, हॉकी की नर्सरी कहा जाता है, और हमारी जो संस्कार धानी की पहचान, राजनांदगांव संस्कार धानी की पहचान है हॉकी और झांकी से। और कहीं ना कहीं हमारा भी रुझान, मेरा स्वयं का रुझान, पहले हम बेशरम की डंडियाँ पकड़ते थे, और बेशरम की डंडियाँ पकड़ करके हम हाथी खेलते थे स्कूल में, तो कुछ स्पर्धा में हमने भी भाग लिया था। तो कहीं ना कहीं कहा जाता है ना, एक परछाई का जो परछाई प्रभाव पड़ता है, कहीं ना कहीं बिटिया में ये प्रभाव पड़ा, और बास्केटबॉल खेलते खेलते वो आकर्षित हो गई, स्वप्रेरणा से कहना चाहिए, या दोस्तों को देखते हुए स्वप्रेरणा से कहें तो ज्यादा बेहतर है। क्या उसमें स्कोप ज्यादा दिखा, क्या आपको क्या लगता है? स्कोप की बात नहीं, मुझे उसमें रुचि आया कि दूसरा इंसान खेल सकता है तो मैं भी वो चीज कर सकती हूँ, इस पर्पस से। यह आर्थिक अभाव, बड़ा पत्रकार भी हो आप, आर्थिक अभाव बहुत रहता है, तो बच्चे को कैसे मैनेज कर पाते हैं? उनके खेल कूद को लेकर ये दिक्कतें रहती हैं, वो कैसे मैनेज होता है? देखिए, मैंने अभी एक चीज कहा, जो जज्बा, जुनून और संकल्प, ये जो 4 चीजें हैं, आदमी ठान ले तो अपने संकल्प की ओर जो जिद करो दुनिया बदलो, मेरे एक कथन है, जिद करो दुनिया बदलो। आप लोगों के ऊपर तहमत मत लगाइए कि ये कमियां हैं, वो कमियां हैं। कमियां से ही इंसान ऊपर उठता है। हम अपनी कमियां गिनाते बैठेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उन कमियों को अपनी ताकत बनाइए, ताकत बना करके उस लक्ष्य जो आपने साधा है, संकल्प होकर जो साधा है आपने, उस लक्ष्य को हासिल कीजिए। और निश्चित तौर पर मैं आज ये कह सकता हूँ कि राजनांदगांव की जो पहचान हॉकी और झांकी से है, आज बिटिया के माध्यम से उस पहचान में मैं भी शामिल हुआ, पूरे छत्तीसगढ़ के लोग शामिल हुए, ये राज्य शामिल हुआ, मेरे राजनांदगांव संस्कार धानी शामिल हुआ, ये मैं कह सकता हूँ। और क्या लक्ष्य है आगे, क्या करना है, क्या? लक्ष्य तो बहुत बड़ा है अभी,
पहले तो मेरा एक ही सपना था कि मुझे नेशनल खेलना है कैसे भी करके, और आज मैं खेल रही हूँ। और ये आपके सामने प्रमाण है कि मेरे पास मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी भी है। अभी और क्या उपलब्धि है नेशनल राष्ट्रीय स्तर में, और कहाँ जाना है? अभी तो मैं ग्वालियर में ही रह के प्रैक्टिस करूंगी, खेलो इंडिया सेंटर में, जहाँ रोहित भैया है वो बहुत अच्छे से ट्रेनिंग देते हैं वो, और राजू सर है जो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि गुड़िया तुम्हारा गेम अच्छा है, तुम आगे खेल सकती हो, खेल तो पाओ। ऐसे हौसला तोड़ने वाले लोग भी मिले आपको? बहुत ही मिले हौसला तोड़ने वाले कि तू कभी नहीं खेल पाएगी। जो युवा पीढ़ी है जो नया अभी खेलना चाहता है उसको क्या संदेश देंगे कि किस तरह की तैयारी करें? क्योंकि क्या होता है, एक दूसरे को देख के आ तो जाते हैं लेकिन उतना प्रैक्टिस नहीं करते, कहीं ना कहीं चूक हो जाती है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले तो रनिंग पे ध्यान देना चाहिए और टाइम टू टाइम ग्राउंड जाना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इंजरी से बचना चाहिए, क्योंकि अगर एक भी इंजरी होती है तो आगे जाके बहुत दिक्कत जाती है। पढ़ाई और खेल को कैसे मैनेज करते हैं? उसके लिए टाइम टेबल बनाना पड़ता है कि हमें इतने से इतना पढ़ाई करना है, इतने से इतना खेल कूद में ध्यान देना है। और पढ़ाई का नाम ही लिए हैं तो मेरे वाइडनर स्कूल ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है आज तक। मैं फादर साजी की एहसान मंद रहूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। हर इवेंट में मुझे उन्होंने आगे रखा। मैं स्कूल में भी चैंपियन बनी थी। मैं 400 मीटर में भी हूँ, 200 मीटर में भी हूँ, मैं एथलेटिक भी करती हूँ, प्लस मैं शॉट पुट वगैरह इवेंट में भी भाग लेती थी। बास्केटबॉल प्लेयर भी हूँ मैं, और उसमें भी मैं कैप्टन रही हूँ। बास्केटबॉल में नेट बॉल, थ्रो बॉल, खो खो, कबड्डी, ये सब मैंने हर चीज गेम खेला है। तो उसमें मेरे फादर साजी, डेनियल सर, रितु मैम, मेरे को हर टीचर अपनी बेटी की तरह मानती है, तो मैं उनको मैम नहीं माँ ही बोलना चाहती हूँ। लीला माँ और है अर्पिता माँ, इन सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। पुरस्कार कौन कौन से मिले? जो उदय मुद्रा पुरस्कार से मैं सम्मानित हो चुकी हूँ 2019 में, और फ्लोर बॉल में सेकंड पोजीशन आया था, उसका पुरस्कार है मेरे पास। और हर 15 अगस्त में स्कूल में हमें 500, 1000, नेशनल प्लेयर को 1000 मिलता था, और जो स्टेट लेवल प्लेयर थे उसको 500 मिलता था। मतलब ऐसे पुरस्कार मिलता था हम लोग को। और स्कूल में तो स्कूल वाले ही मुझे, जो भी मैं हूँ स्कूल वालों की ही बदौलत हूँ, और के राजेश्वर राव सर के बदौलत हूँ, क्योंकि अगर वो सपोर्ट नहीं करते और आलोक शर्मा अंकल सपोर्ट नहीं करते तो मैं आज इस मुकाम पे नहीं हूँ। लक्ष्य क्या है? अब अंतिम सवाल है, लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये है कि मुझे अभी इससे और आगे जाना है, जैसे कि ओलंपिक हो गया, वर्ल्ड कप हो गया, ये सब में जाना है। तो इसमें मुझे बहुत सपोर्ट चाहिए, तो अगर आप लोग सपोर्ट करें तो मैं यहाँ तक आगे बढ़ूँ। ये आपने सुना, साइका साहू जी थी जो राजनांदगांव ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है, और इनकी सोच है कि वह और इससे भी बड़ा मुकाम हासिल करे। लेकिन एक सपोर्ट की जरूरत है, जो छत्तीसगढ़ की जनता अगर सपोर्ट ही नहीं करेगी तो यह वो भी मुकाम हासिल करेगी। प्रभात टीवी के लिए मैं हूं रमेश भगत।